2007 दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए यह साल जिंदगी के गुजरे बस दूसरे सालों जैसा ही था, लेकिन एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए यह साल रोलर कोस्टर राइड जैसा था। वनडे विश्व कप के पहले राउंड में ही बाहर होने पर जहां करोड़ों दिल टूटे थे, वहीं इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत के बाद गम में थोड़ी कमी आई और फिर सोने पर सुहागा वाला काम किया T20 विश्व कप 2007 की जीत ने। वो जीत जो नई भारतीय टीम के इरादों से मिली थी, वो जीत जिसने विश्व क्रिकेट को कई सितारे दिए, वो जीत जिसकी मिसाल 1983 और 2011 विश्व कप जीत के साथ दी जाती है। इस जादुई जीत की कहानी कई करिश्माई प्रदर्शनों से मिलकर बनी हुई है, कई यादगार लम्हों से मिलकर बनी हुई है। उन्हीं यादगार लम्हों को एक गुलदस्ते में समेटकर नारद टीवी आपके लिए एक खास श्रृंखला लाया है, जहां हम और आप आज से ठीक 14 साल पहले घटे हर यादगार और ऐतिहासिक लम्हे को दोबारा जिएंगे। वो सुनहरे लम्हे जिनकी वजह से 2007 का सितंबर महीना हमारे जहन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया। तो चलिए दोस्तों, रिवाइंड T20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले एपिसोड में करीब से देखते हैं कि किस तरह भारत ने रोमांचक जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, 2007 T20 विश्व कप एक टूर्नामेंट कम प्रयोग ज्यादा था, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके सिर्फ 19 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हों, उसका विश्व कप कराना दो धारी तलवार के जैसा था, जिस तलवार पर चलने के लिए जरूरत थी एक अच्छे मेजबान देश की। मगर सितंबर महीने में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली नहीं जा सकती थी, जबकि भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में T20 क्रिकेट को दर्शक जानते भी नहीं थे। ऐसे में ICC का साथ साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने दिया और पहले T20 विश्व कप का आयोजन हुआ। उस जमाने में T20 फॉर्मेट को युवाओं के लिए गिना जाता था, इसलिए बहुत से देशों के बड़े और अनुभवी खिलाड़ी इस विश्व कप का हिस्सा नहीं थे। इस लिस्ट में एक नाम भारत का भी था। सचिन, गांगुली, राहुल और अनिल जैसे खिलाड़ियों के मना करने के बाद सबकी सहमति से धोनी को टीम का कप्तान बनाया गया। धोनी की कप्तानी में लगभग एक नई टीम को साउथ अफ्रीका पहला T20 विश्व कप खेलने भेजा गया। हालांकि टीम में हरभजन, युवराज और वीरेंद्र सहवाग का अनुभव भी था, मगर परेशानी ये थी कि भारत इस विश्व कप से पहले सिर्फ एक T20 मैच ही खेला था। आसान लफ्जों में कहें तो भारत एक ऐसा जंग लड़ने जा रहा था जिसका ना तो उसे कोई अनुभव था और ना ही लड़ाई की टेक्निक पता थी। इन सब परेशानियों के ऊपर से कुदरत ने भी धोनी के नौजवानों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। हुआ ये कि पहले राउंड में 12 टीमों को 3-3 के 4 ग्रुपों में बांटा गया। भारत के ग्रुप में अन्य 2 टीमें स्कॉटलैंड और पाकिस्तान थीं। विशेषज्ञों का मानना था कि भारत को साउथ अफ्रीका का माहौल और खेल का मिजाज समझने के लिए एक मैच लगेगा। इस तर्ज पर स्कॉटलैंड से होने वाले पहले मैच को भारत की खुशनसीबी माना गया, मगर 13 सितंबर को होने वाला भारत बनाम स्कॉटलैंड मैच बारिश के कारण धुल गया। जहां भारत को 2 पॉइंट मिल सकते थे, वहां सिर्फ एक ही पॉइंट से संतुष्ट होना पड़ा। भारत के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और ऐसे में भारत का सामना था पाकिस्तान से। आज से ठीक 14 साल पहले जब डरबन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हुआ तो क्रिकेट पंडितों ने पाकिस्तान का पलड़ा भारी बताया। कागज पर भारतीय टीम शोएब मलिक की पाकिस्तानी टीम के सामने 19 नजर आ रही थी, क्योंकि मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और यासिर आराफात से लैस घातक गेंदबाजी को शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, यूनिस खान, सलमान बट और शोएब मलिक जैसे बड़े बल्लेबाजों का साथ मिला था, जबकि भारतीय टीम अनुभवहीन लग रही थी। मगर ये भारतीय टीम आत्मविश्वास और जीत के जज्बे से भरी हुई थी। इसी हौसले को एटीट्यूड बनाकर धोनी की टीम मैदान पर उतरी, मगर धोनी एक जरूरी टॉस हार गए और पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने पिच का फायदा उठाने के लिए टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुश्किल पिच पर भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की आतिशी सलामी जोड़ी उतरी, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद आसिफ ने लाजवाब कैच किया और गंभीर के रूप में इंडिया को पहला झटका दिया। पूरा भारत गंभीर के विकेट के बाद वीरू के गरजने की आस लगाए बैठा था, लेकिन मोहम्मद आसिफ ने सहवाग को बोल्ड कर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद युवराज और दिनेश कार्तिक के विकेट भी मोहम्मद आसिफ ने लिए। आसिफ ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लिए और पहले 7 ओवरों में ही पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। भारत 36 रन पर 4 विकेट खो चुका था और मुश्किल में नजर आ रहा था। हालांकि आसिफ के स्पेल के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजी लाइनअप रिलैक्स नजर आई, जिसका फायदा उठाते हुए रॉबिन उथप्पा ने 82 के स्कोर पर आउट होने से पहले तेज 50 रन बनाए। भारत धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा था। इरफान पठान के तेज 20 और अजीत आगरकर के 14 रनों ने भारत का स्कोर 20 ओवर के बाद 141 रनों तक पहुंचाया। इस छोटे से स्कोर में भी धोनी के 33 रनों का योगदान किसी शतक से कम नहीं था, क्योंकि धोनी ने एक छोर संभाले रखा और पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में लगे रहे। मगर दूसरे एंड से धोनी को साथ नहीं मिला और भारत 150 रन भी नहीं बना पाया। अब सवाल ये था कि क्या भारतीय गेंदबाजी ये स्कोर डिफेंड कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के छोटे मैदानों पर 142 रन डिफेंड करना ऐसा है जैसे शेर के जबड़े में फंसे शिकार को निकालना।
तो पहली पारी के बाद मैच एक तरफा होता दिख रहा था, मगर युवा जोश से लबरेज भारतीय गेंदबाजी हार मानने को तैयार नहीं थी। पहले आरपी सिंह ने इमरान नजीर को बोल्ड कर पाकिस्तान के अच्छी शुरुआत के सपने को तोड़ दिया। उसके बाद अजीत आगरकर ने 44 के स्कोर पर सलमान बट को आउट कर मैच में जान डाली, मगर भारत की असल वापसी हुई इरफान पठान के ओवर में। इरफान ने पारी का 9वां ओवर फेंका और उस ओवर में पाकिस्तान के 2 विकेट गिरे, जिसमें युवराज ने अकमल को जो रन आउट किया था वो आज भी शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। 47 रन पर 4 विकेट खोने के बाद शोएब मलिक और मिसबाह ने टिक कर बल्लेबाजी की। इन दोनों ने अगले 6 ओवर विकेट तो नहीं गिरने दिए, मगर बहुत संभल कर रन बनाए। यही वजह रही कि शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी के विकेटों के बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 14 गेंदों में 39 रन चाहिए थे। मैच भारत की झोली में दिख रहा था कि यहाँ से मिसबाह और अराफात ने अगले 8 गेंदों में 27 रन बनाकर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया। आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और श्रीसंत बॉल लेकर तैयार थे। इस दबाव भरे माहौल में भी इनफॉर्म मिसबाह श्रीसंत पर टूट पड़े और पहली 4 गेंदों में 11 रन बनाकर मैच पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। पाकिस्तान की जीत औपचारिकता लग रही थी, लेकिन श्रीसंत की गेंदों की रफ्तार और मिसबाह की नासमझी के चलते आखिरी 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना। मैदान में लगी स्क्रीन भारत और पाकिस्तान का स्कोर 141 रन दिखा रही थी। विश्व कप को उसका पहला टाई मुकाबला मिल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को दूसरा और अभी तक का आखिरी बॉल आउट मैच मिल गया था। बॉल आउट में धोनी ने कप्तानी का जौहर दिखाते हुए सहवाग, उथप्पा और हरभजन को बॉल आउट के लिए बुलाया। साथ ही खुद स्टंप्स के आगे बैठ गए, जिससे गेंदबाज को बॉल हिट करने में आसानी हो। धोनी का उठाया ये कदम काम कर गया। भारत एकदम चक दे इंडिया वाले अंदाज में पाकिस्तान को 3-0 से हराकर अगले राउंड में पहुंच गया। तो दोस्तों, इस तरह खेल पंडितों को गलत साबित करते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हालांकि भारत ये मैच जीत गया, मगर सलामी जोड़ी का फ्लॉप रहना और डेथ ओवर्स में बॉलर्स का रन लौटाना कई सवाल खड़े कर गया। अब देखना यह था कि क्या भारत इन मुश्किलों को पार कर पाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि भारत का अगला मैच किस टीम के साथ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।